जय श्री राम। कल मैंने आपको एक वीडियो द्वारा समझाया था कि मेरे क्या विचार है नवरात्रि से रिलेटेड, और मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया था कि मैं समझाऊं किस प्रकार नवरात्रि इज़ अ फेस्टिवल ऑफ थैंकफुलनेस, राइट। और उस वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक राइसबैक फैमिली को हमारे रिचुअल्स को कॉपी करते हुए देखा, और जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, राइट। क्योंकि हम जब नवरात्रि का 9वां दिन होता है तो हमारी ऐसी प्रथा है कि हम उस दिन सरस्वती पूजा का विसर्जन तो करते ही हैं, साथ ही अपने घर में जो भी अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं ना, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, वुडन फर्नीचर, यूटेंसिल्स, फ्रिज, डोर्स, विंडोज़, हर वस्तु को हम साफ़ करते हैं और उस दिन हम उस पर चंदन का तिलक और कुमकुम लगाते हैं या विभूति और कुमकुम लगाते हैं टू शो आवर थैंकफुलनेस। क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं ये आप रोज़ यूज़ करते हैं बट आप ध्यान भी नहीं देते, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो आयुध पूजा एक ऐसा दिन है, नवरात्रि का 9वां दिन, जब हम थैंकफुलनेस दिखाते हैं इन सब वस्तुओं के प्रति, ठीक है। और ये मैंने इस राइसबैक फैमिली को कॉपी करते हुए देखा, क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजे पर चंदन का एक क्रॉस बनाया था और उस पर कुमकुम का टीका रखा था। तो मैंने आपको ये बताया और मैंने सोचा शायद आप सोचेंगे इसमें क्या गलत है, अगर वो हिंदू त्यौहार मना रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। क्या हिंदू जाके क्रिसमस नहीं मनाते हैं क्या, या हिंदू जाके ईद के दिन सिवैया नहीं खाते अपने मित्रों के यहाँ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके उन विचारों का खंडन करने के लिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, हिंदू जो है, जो हिंदू क्रिसमस मनाते हैं या ईद में जाके मित्रों के यहाँ सिवैया खाते हैं, आप थोड़ा उनको ऑब्जर्व कीजिए, ओके। उनका थिंकिंग कैसा है, ओके। उनका इंटेंट क्या है। देखिए, हिंदुओं के कल्चर में साधु संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, योगियों की कमी नहीं है, ठीक है। हमारा कोई एक मसीहा नहीं है, हमारे इसमें हज़ारों संत है, हज़ारों साधु है, हज़ारों ऋषि है, हज़ारों मुनि है, ठीक है। तो एक हिंदू को साधु संत वो होते हैं या ऋषि मुनि वो होते हैं जिन्होंने तपस किया हो, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो, जो परोपकारी हो, जिन पर इतनी भगवत कृपा हो कि वो चमत्कार दिखा सके। तो ऐसे लोगों को हम हमारे साधु संत मानते हैं, ठीक है। सो हिंदू के लिए जब कोई उन्हें बताता है कि एक रेगिस्तान में एक आदमी आया और उसने जो है वो इतना अच्छा था, इतना दयालु था कि रोमन जो सैनिक थे उन्होंने उस पर क्रूरता की, फिर भी उसने गुस्सा नहीं दिखाया, क्रोध नहीं दिखाया, वरन उसने उन रोमन सैनिकों को क्षमा कर दिया। लेकिन वो रोमन सैनिक इतने खतरनाक थे कि उसने उस व्यक्ति को, उस दयालु व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया, और फिर 3 दिन बाद भगवत कृपा के कारण वो इंसान जो है वापस जीवित हुआ। तो अगर आप हिंदुओं को ऐसी हाफ बेक नॉलेज दोगे तो उनको लगता है कि यार ये जो अपने आप को सन ऑफ गॉड बोल रहा है ये कोई संत महात्मा ही होगा, कोई ऋषि मुनि ही होगा। तो वो जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो उनके मन में कोई आपके रिलीजन के प्रति, सो कॉल्ड, या आपके त्यौहार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती है। उनको लगता है यार संत की पूजा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी करूँगा। फिर उनको लगता है कि यार ये लोग मतलब वो जो है क्रिसमस ट्री लाके उसकी भी पूजा कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं हिंदू। उनको लगता है वाह वाह कितने अच्छे लोग हैं, हम भी तो वट वृक्ष की, नीम के पेड़ की, आंवला के पेड़ की, आम के पेड़ की पूजा करते हैं, ये लोग भी देखो क्रिसमस ट्री की पूजा कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं हिंदू। और हिंदू जो है उसको बहाना चाहिए, ठीक है, कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करने का, तो इमिडिएटली कूद जाता है उसमें, ठीक है। और वो सोचता है कि यार ऐसे संत को मैं भी पूजूंगा तो शायद मुझ पे भी वो कृपा करेंगे, और क्रिसमस ट्री के बहाने मैं और एक वृक्ष की पूजा कर रहा हूँ तो मैं नेचर का भी सम्मान कर रहा हूँ। इस प्रकार का जो है विचार जो है हिंदू का रहता है।
जब उसको कोई बताता है कि यार एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अरब में रहने वाले जाहिलों को सभ्य बनाया अपने रिलीजन को इन्वेंट करके, और वो इतना महान था कि उसने उनको एकजुट किया, और वो बहुत परोपकारी था, वो अपने निंदा करने वालों को भी माफ़ कर देता था, और वो कहता था कि पूरी जन्नत जो है वो माँ के चरणों में है, और वो कहता था कि उस स्थान पे पूजा मत करो जहाँ पे किसी और का पूजा स्थान है। अगर आप ऐसी हाफ बेक बातें बताओगे तो हिंदू सोचेगा वाह, ये प्रॉफिट कितना अच्छा इंसान है, कितना महान परोपकारी व्यक्ति है। तो अगर ये लोग ईद मना रहे हैं इसके मेमोरी में, तो मैं क्यों ना वो प्रसाद लूँ, सिवैया लूँ, मिठाई खाऊं, तो मैं भी उसकी पूजा करूँगा। ऐसा प्रकार की सोच है हिंदुओं की। हिंदुओं का जो इंटेंट है उस पर आप ध्यान दीजिए। हिंदू कभी आपका मजाक नहीं उड़ाता है, हिंदू कभी आपके बारे में बुरा भला नहीं कहेगा। और आप जो हाफ बेक नॉलेज परोसते हैं ना, उसके बेसिस पे वो अपने हिस्ट्री को रखता है और उन दोनों को कंपेयर करके सोचता है कि बाप रे कितना महान व्यक्ति है ये, सन ऑफ गॉड, कितना महान योगी है ये, सन ऑफ प्रॉफिट, तो क्यों ना मैं इनको भी पूजूं। तो हिंदू के लिए बहुत सहज है कि वो किसी का त्यौहार मनाए विदाउट हैविंग एनी दुर्भावना अबाउट दैट फेस्टिवल और दैट कल्ट और दैट रिलीजियस लीडर। हिंदू के मन में लेश मात्र भी ना उस कल्ट की, ना वो जिसके आगे पीछे घूमते हैं अपने प्रॉफिट या मसीहा बोल के उसकी, या ना उनके फॉलोअर्स के प्रति कोई दुर्भावना होती है। हिंदू ऐसा सोचता है कि ये तो बहुत नेचुरल है, क्यों ना हम परोपकारी व्यक्ति की, चमत्कारी व्यक्ति की पूजा करें। हमारे भारत देश में तो कितने सारे परोपकारी और चमत्कारी व्यक्ति रह चुके हैं, तो ये भी होगा, ऐसा सोच रहता है हिंदुओं का। ठीक है। सेकेंडली हिंदुओं का आप देखेंगे तो हिंदू एज अ कम्युनिटी जो है बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है। उनको पता है कि उनके फेस्टिवल्स के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, मकर संक्रांति के समय जनवरी में मकर संक्रांति आती है, और तब सूर्य जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तर की तरफ प्रवेश करते हैं, और उसके बाद गर्मी बढ़ने वाली होती है। लेकिन वो जो समय होता है वो अत्यंत सर्दी का समय होता है, मतलब सर्दी इज एट इट्स पीक इन इंडिया। तो उस वक्त हमको जो है तिल के लाडू बना के हमारी माएँ देती है, ठीक है, फेस्टिवल के नाम पर। तो हमको पता है कि हमारे जो फेस्टिवल्स है उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो है ही, साथ ही उसमें साइंटिफिक वैल्यू भी है। हमारे लिए जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं, जहाँ पर जो हमारे मन के लिए, हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है, ऐसी चीज़ों को हम करते हैं। ठीक है। जैसे दिवाली का समय, मेरा अभी किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो मैंने उनको कहा था कि दिवाली कड़ाके की सर्दी में आती है, ओके, तब दीप जलाना, शाम को जब आपका मतलब अंधेरा घिर जाता है और ठंड बढ़ जाती है, तब आप जब दीपक जलाते हैं तो आपका मन भी उत्साहित होता है और गर्मी भी बढ़ती है एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो हर एक फेस्टिवल, और आप इतना जो है आप देखेंगे दिवाली में मैक्सिमम स्नैक्स बनाए जाते हैं और स्वीट्स बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि विंटर टाइम इज़ बेस्ट टाइम टू कंज्यूम दीज थिंग्स। आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो ओवर टाइम वर्क करता है तब। ओके। सो हमारा जो फेस्टिवल है वो बड़े साइंटिफिक है। तो हमको हिंदुओं को ये कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में, तो उसको कोई इच्छा नहीं है कि आपके फेस्टिवल्स को रीपैकेज करके वो स्वयं का बताए। वो जब क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है तो उसको प्योरली क्रिसमस की तरह ही सेलिब्रेट करता है। वो ऐसा नहीं कोई मनगढ़ंत कहानी बनाता है कि ऐसा एक व्यक्ति था येसु, जिसको रोमन अत्याचारियों ने उस पर अत्याचार किया और उसके बाद उन्होंने फिर भी उसे क्षमा कर दिया, उसने उनको फिर भी क्षमा कर दिया, फिर वो सूली पर चढ़ गया और श्रीमन कृष्ण ने उनको 3 दिन बाद फिर से जीवित कर दिया। ऐसा कोई हिंदू मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाएगा।
वो आपके फेस्टिवल में हिस्सा बनता है, बट चुराने के लिए नहीं। वो आपके फेस्टिवल को आपका रहने देता है, उसमें स्वयं का कुछ नहीं जोड़ता है वो। अच्छा, तुम क्रिसमस ट्री की पूजा करते हो, हम भी करेंगे। अच्छा, तुम केक बनाते हो, वही प्रसाद है, ठीक है, हम भी बनाएंगे। अच्छा, तुम जीसस की पूजा करते हो जो बहुत महान व्यक्ति था, क्योंकि तुमने यही हमको सिखाया है। ओके, तुम हमको आधा सत्य बताते हो, तो उसके बेसिस पे हमको लगता है कि हाँ, जीसस कितना महान है, तो मैं भी उसकी पूजा करूँगा। ये थिंकिंग होती है हिंदू की। जब वो सिवैया खाता है ईद में, तो उसको ये नहीं रहता है कि मैं इसको रिपैकेज करके बोलूँगा कि मोहम्मद का जो पिता है ना, वो कृष्ण भगवान है, और मोहम्मद को पता चल गया है कि वही है निराकार भगवान, और इसलिए उसने जो जाहिल गवार थे अरब के, उनको उनको कल्चर्ड बनाया। ऐसा कोई हिंदू रिपैकेज करके उसको सेलिब्रेट नहीं करता है। वो तुम्हारा ही भगवान है भाई, हाँ, तुम उसका प्रसाद हमको दे रहे हो, हम लेते हैं। इस प्रकार मतलब वी डोंट ट्राई टू कॉपी देयर रिलीजियस रिचुअल्स। आप समझ रहे हैं? ये कॉपी करने की आदत किसकी रहती है? जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसका खुद का बेस स्ट्रांग नहीं होता है। वो क्या करता है? दूसरों की चीज़ों को चुराना और फिर उसके ऊपर अपना ठप्पा मारना और बोल देना कि ये मेरा है। ये कौन करता है? जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। हिंदुओं को ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू दूसरे का फेस्टिवल सेलिब्रेट भी करते हैं, तो उनको उनका रहने देते हैं। दे डोंट ट्राई टू रीपैकेज इट। जो मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसा है कि जीसस सहस्त्र नाम, वो लोग सहस्त्र नाम विष्णु जी का रिसाइट नहीं कर रहे हैं। ओके, विष्णु का अस्तित्व को मिटा मिटा के वहाँ पर जीसस लिख लिख के पढ़ रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन। दैट्स नॉट कॉल्ड सेलिब्रेटिंग विथ यू, इट्स कॉल्ड स्टीलिंग फ्रॉम यू एंड अप्रोप्रिएटिंग इट। उसको चुरा के अपना बना लेना। इसी को राजीव मल्होत्रा जी बोलते हैं कि ये एक बहुत ही भयावह ट्रेंड है क्रिश्चियनिटी का, कि वो क्या करता है, हर अच्छे रिचुअल को चुरा लेना, उस पे स्वयं का ठप्पा मार देना और बोल देना ये हमारा है, हमारा ही है जीसस सहस्त्रनाम, हमारा ही है क्रिश्चियन योगा। ओके, हमारे ही है, मतलब हम ही करते हैं आयुध पूजा, हम ही बनाते हैं क्रॉस और उस पर रखते हैं कुमकुम। ठीक है, तो हिंदू जब सेलिब्रेट करता है वो आपको रिस्पेक्ट देता है बेस्ड ऑन हिज हाफ बेक्ड नॉलेज, विच इज़ स्टूपिड। आई नो इट इज़ स्टूपिड, बट उसको रियली लगता है कि आप किसी संत महात्मा की पूजा कर रहे हैं। उसके मन में कोई आपके प्रति उपहास करने की कोई प्रवृत्ति नहीं रहती है। दूसरे, उसको कोई इच्छा नहीं है कि आपके फेस्टिवल को चुरा के स्वयं का बताएं। वो क्रिसमस को क्रिसमस के नाम से ही सेलिब्रेट करता है। वो इसको नहीं बोलता है कि नहीं यार दिस इज़ विष्णुमस। वो ये नहीं बोलता है कि ये ईद नहीं है, ये विष्णु ईद है। आप समझ रहे हैं? उसको ये बराबर पता रहता है ये आपका है, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं उसको आपके साथ बैठ के सेलिब्रेट करता हूँ। सो दैट इज़ अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन अस सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल्स एंड दे स्टीलिंग आवर रिचुअल्स। जो स्टील करना होता है उसको राजीव मल्होत्रा जी बोलते हैं अप्रोप्रिएटिंग। अप्रोप्रिएटिंग का अर्थ होता है उसको स्वयं में समा लेना और स्वयं का ही बता देना। मतलब आप खा भी ले लेकिन डकार भी ना ले, किसको पता भी नहीं चले कि आपने चुराया है। और ये क्रिश्चियनिटी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये इस्लाम का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सो कॉल्ड रिलीजन ऑफ पीस बोल के रमादान इनका नहीं है, फास्टिंग इनका नहीं है, ईद इनकी नहीं है, मक्का ये जो पूजा का स्थल है ये इनका नहीं है। ये सब प्री इस्लामिक अरेबिया के रिचुअल्स थे जिनको इन्होंने आराम से चुराया और स्वयं का बताना शुरू कर दिया। तो ये एक भयावह ट्रेंड है जिसके बारे में बोलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मुझे अभी मेरे आंखों के सामने होते हुए दिख रहा है। मैंने आपको बताया था पहले भी कभी तो भी कि मंदिरों के सामने ध्वजस्तंभ होता है, ये दिखाने के लिए कि मंदिर के जो भगवान है वो अंदर है। आजकल इन लोगों ने अपने मंदिरों के सामने क्रॉस का स्तंभ रखना शुरू किया है, अपने चर्चों के सामने। ओके, मंदिरों में उत्सव मूर्ति को बाहर निकाला जाता है। जो पूजा में जो डेटी रहते हैं उनको कोई नहीं छूते हैं, जो गर्भगृह में बैठे रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो उत्सव मूर्ति करके एक सेपरेट कॉपी रहता है मेन डेटी का, उसको जो है मंदिर के प्रांगण में बाहर लाके लोगों को उसका दर्शन कराया जाता है। ठीक है, वो प्रथा इन लोगों ने भी अपने चर्चों में शुरू की है।
तो दिस इज़ नॉट अ सेलिब्रेशन विथ यू, दिस इज़ कॉपिंग योर रिचुअल्स एंड टेलिंग कि ये मेरा है आपसे, जिसको कि कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको मन में रत्ती भर भी हिंदुज़म के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। सो डोंट कंपेयर इट विथ हिंदूज सेलिब्रेटिंग दिस पीपल्स फेस्टिवल। और हिंदूज जो सेलिब्रेट करते हैं ना, जो जाके अपने मित्रों के यहाँ सो कॉल्ड ईद के दिन सिवैया खाते हैं, या जो क्रिसमस ट्री लगा के वो सोच रहे होते हैं कि वो क्रिसमस ट्री की पूजा कर रहे हैं और जीसस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा संत महात्मा थे। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, यू आर एक्टिंग ऑन हाफ बेक्ड नॉलेज। आपको पूरी नॉलेज नहीं है। वो लोग आपसे ये नहीं बताते हैं कि ये जो व्यक्ति था, ये रेगिस्तान में इसको एक दिन सपना आया कि मेरा एक नया रिलीजन है, और इसने क्या शुरू किया, रोमन लोगों को प्रताड़ित करना शुरू किया कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। जब उनसे सहा नहीं गया तो उन्होंने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया। ये वो नहीं बताते आपको, ये आपने मसीहा के बारे में कभी नहीं बताएंगे, ठीक है। ये आपको ये नहीं बताते हैं कि ये जो रिलीजन ऑफ पीस का जो प्रॉफिट बना फिरता है, ये एक प्रकार का एक लुटेरा था, ओके, जो जिसने धीरे धीरे मक्का वालों को लूटा, और जब वो निस्सहाय और गरीब बन गए तब उन पे अपनी सोकाल रिलीजन को थोपा। ये कभी नहीं बताएंगे लोग। इनकी तुलना अपने ऋषि मुनियों से मत कीजिए, आपको महापाप लगेगा। आप इनकी तुलना अपने संत महात्माओं से भी मत कीजिए, अपने क्या कहते हैं उसको, योगी और साधुओं से भी मत कीजिए। इनकी तुलना हो ही नहीं सकती हमारे महान संतों से। आप ये बात को गांठ बांध दीजिए। और हाँ, अब तक इन लोगों ने, देखिए ये बात ना हमको फैमिली में बताई जाती है, ना हमारे टीचर्स हमको ये बताते हैं, ना हमको सिलेबस में पढ़ाया जाता है। और ये लोग तो प्रयास ये करते हैं कि आपको हाफ बेक नॉलेज दे ताकि आप इनके झांसे में आए। तो हाँ, हम ऐसी भूल कर बैठते हैं, हम ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं कि हम भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर बैठते हैं, हम भी इनके साथ बैठे बैठे सिवैया खा लेते हैं। अब तक ये इट इज़ एक्सक्यूजेबल, लेकिन अब आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है? आप अब क्यों नहीं पढ़ते हैं? आपको इंटरनेट है, आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ है, इतना नॉलेज है, उसको पढ़िए, अपनी आँखों को खोलिए, जानिए कि आप कितने महान धर्म से आते हैं। आपको क्या ज़रूरत है किसी पाखंडी को अपना गुरु मानने की? आपके पास संत महात्माओं की कमी है क्या? आपके पास ऋषियों मुनियों की कमी है क्या? ठीक है, तो आप भी अपने मतलब ज्ञान का विस्तार बढ़ाए, बिकॉज हिंदुइज्म इज़ द ओनली रिलीजन विच इज़ नॉट इन लॉगर हेड्स विथ साइंस। साइंस से हमारा जो है ना झगड़ा नहीं है। हिंदुइज्म वॉक्स अलॉन्ग विथ साइंस। साइंटिफिक थ्योरीज पहले ही हिंदुइज्म में लिखी गई है, फिर उसको आजकल वैलिडेट करने लगा है साइंस। इनफैक्ट वो जो इसरो के चेयरमैन है वो बोलते हैं कि जो भी अभी चल रहा है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी या इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च, वो सब पहले से वेदों में लिखा गया है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी। हम जो हिंदू हैं, आप कोई भी मंदिर में जाएं जहाँ पे नवग्रह है, क्या दिखता है आपको? सूर्य जो है वो मध्य में रहते हैं और बाकी ग्रह उनके आजू बाजू घूमते रहते हैं, ऐसा दिखाया जाता है। तो हमको ऑलरेडी पता था कि जो यूनिवर्स का नेचर क्या है, कि वो हीलियोसेंट्रिक है, ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, हमको पता था, ठीक है। वैसे ही हम बोलते हैं भूगोल, हम ये नहीं बोलते हैं कि भू चपटी थी या भू कोई कारपेट थी, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं भूगोल। ज्योग्राफी या स्टडी ऑफ अर्थ को हम बोलते हैं भूगोल। तो हमको पता है कि अर्थ जो है वो स्पेरिकल शेप में है, ठीक है। ऐसे कई सारे साइंटिफिक चीज़ों को सनातन धर्म एक्सेप्ट करता है। This is very opposed to these other religions who are at loggerheads with science. इनका अगर आप बुक पढ़ोगे तो उनका मतलब सर पैर की बातें, मतलब बिना सर पैर की बातें लिखी हुई है। तो आप थोड़ा अपने रीडिंग को बढ़ाएं, ओके, और सत्य को समझें
और ब्लाइंड कॉपी करना छोड़े। और हाँ, ये लोगों का एक एजेंडा है, वो लोग आपको हाफ बेक नॉलेज देते हैं, बट रियली अभी आपके पास नो मोर एक्सक्यूज़। ओके, अभी आपके पास इंटरनेट है, आप स्वयं रिसर्च करें, आप स्वयं पता करें कि इनकी नीयत क्या है और इनसे बचें और अपनी अगली जनरेशन्स को बचाएं। सो यही मुझे आपको बताना था। जय श्री राम।